श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 26 अगस्त यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन, साथ ही साथ जन्माष्टमी का सुंदर सा संयोग इस अष्टमी तिथि पे पड़ रहा है। तो आप सभी को आज रात में शिव कृष्ण मिलन दीपक लगाना है, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना हो वो मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाए। ऐसा संयोग 169 वर्षों के बाद आया है, जिससे भगवान शिव और भगवान कृष्ण का मिलन हो रहा है। तो आप सभी लोगों को आज ये दीपक जरूर लगाना, ठीक है ना। अब आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, सोमवार अष्टमी का संयोग बन रहा है, तो तुलसी के पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए हमें मात्र लेना है एक तुलसी माता का पौधा। अब पौधा मतलब कि एक पत्ता लेना। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमें जन्माष्टमी तिथि पे तुलसी का पत्ता अपने हाथों से तोड़ना नहीं चाहिए। जो पत्ता नीचे पड़ा हुआ हो, गिरा हुआ हो, उसी पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको मात्र तुलसी माता का एक पत्ता लेना, ठीक है ना। पत्ते के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की। मुझे पता है कि आप सभी लोग आलसी बहुत ज्यादा हैं कि आप खड़ी हल्दी को कूट करके पीसना पसंद नहीं करते, बल्कि मार्केट से लेना पसंद करते हैं। जैसे भी आपको लेना है पिसी हल्दी मात्र एक चुटकी लेना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कि ये है तुलसी माता का पत्ता, है ना। इसी पत्ते के ऊपर आपको हल्दी की एक छोटी सी बिंदी इस प्रकार से लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से, ठीक है ना। दीपक बिंदी लगा दिया। अब आपको क्या करना, आपको अपने घर के मेन गेट, जो आपको लोहे का गेट होता है ना घर के अंदर जाने के लिए, उसी लोहे के गेट के पास में हमें इस उपाय को करना। सबसे पहले बता दूं कहां करना है। जब हम गेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो हमारा राइट साइड होता है, थोड़ा सा हल्दी आपको अपने राइट साइड गेट पे ऐसे गिरा देना, ठीक है ना। हल्दी गिरा दिया। अब हल्दी गिराने के बाद में आपको जो एक दीपक लेना है, वो आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो, आप चाहो तो आप आटे का भी बना सकते हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको उस दीपक में क्या करना है, गोल बत्ती का दिया इस प्रकार से लगाना होगा। और जो मैंने आपको तुलसी माता का एक पत्ता दिखाया, इसी दीपक के बगल में, दीपक के नीचे तुलसी माता का पत्ता नहीं रखेंगे, बल्कि दीपक के बगल में तुलसी माता का एक पत्ता रखेंगे। और जब आप इस दीपक को जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो भगवान हरि यानी कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव यानी कि हरि हर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना। कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आज रात में कभी भी आपको समय मिले, अगर आपने इस दीपक को जला दिया, आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट, कभी कोई गिलानी कभी नहीं आ सकती। हमेशा इन दोनों की कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी। अब बात आती है कि भैया ये जो हमने तुलसी माता का पत्ता लिया है, जिसमें हमने बीच में हल्दी लगाई है, इस पत्ते का हम क्या करें। आपके घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो ना, उस स्थान पर आप इस पत्ते को रख देना। साल भर आपका जो भंडार होगा वो पैसों से भरा होगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपको कमल गट्टे से करना है। जैसे ही आप लोगों ने कमल गट्टा देखा, आपके माइंड में एक चीज आ गई होगी कि कमल गट्टे से हमें कौन सा उपाय पता चलता है, धन संपदा का। अगर मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो पैसों को लेकर के, तो आपको कमल गट्टे का ये उपाय करना है। इसके लिए हमें मात्र एक कमल गट्टा लेना है ना सॉरी, मात्र एक कमलगट्टा लेना। कमलगट्टे के साथ में आपको फिर से एक दिया लेना होगा, ठीक है ना। देखो अब जन्माष्टमी भी है, शिव का दिन भी है, तो आपको ये लेना है मात्र एक दीपक। अब आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है, घी डालोगे। अब यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए, धन संपदा के लिए। तो आपको यह दीपक लगाना होगा लंबी बत्ती का। और हाँ, जो पहला दीपक मैंने आपको बताया ना, वो घी का दिया होगा, उसमें कुछ और नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इस दूसरे दीपक में भी क्या डालोगे, आपको घी ही डालना। इस लंबी बत्ती के दीपक को उठाना और कहां पे लेके जाना है, महादेव के शिवलिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा, ठीक है ना। तो महादेव के शिवलिंग के पास में, या फिर फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनके पास में जाएंगे। जब भी महादेव के पास में दीपक लगाने की बात आती है, मैं आपको काले तिल का सुझाव जरूर देता हूं। तो आपको एक चुटकी काला तिल लेना है और दीपक के नीचे काले तिल को रख देना, ठीक है ना। मैंने आपको दिखाया है लंबी बत्ती का दिया, तो आपको इस बत्ती को जलाना होगा रिद्धि सिद्धि के नाम से। किसके नाम से जलाओगे, रिद्धि सिद्धि के नाम से इस दीपक को जलाएंगे। जब यह दीपक जल रहा हो, उसके बाद में मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो एक कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। आपके घर में कभी पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में आपके बना होगा। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जो कमल गट्टा आपने दीपक के अंदर डाला है, जब आप
आपकी पूजन खत्म हो जाए, जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो उस एक कमल गट्टे को उठाना और उठा करके अगले दिन लेके चले जाना किसी भी वट वृक्ष के नीचे। कहां पे? किसी भी वट वृक्ष के नीचे, और उस कमल गट्टे को दबा करके चले आना। कभी भी पैसों को कोई भी किल्लत आपके घर में नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना होगा। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और जो कि आपको करना होगा सफेद पुष्प के साथ में ना। हर इंसान को फूल मिल सकता है आज के टाइम पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपको सफेद फूल नहीं मिलता, कोई सा भी आप फूल ले सकते हो, बट पहले कोशिश करेंगे कि कोई भी सफेद फूल आपको मिल जाए। ठीक है ना? चलो अब सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या होंगे। बरसों पुरानी कोई भी आपकी ऐसी इच्छा होगी तो वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए हमें लेना होगा 5 फूल, कोई सा भी। पहले तो कोशिश करिएगा सफेद फूल, और अगर सफेद फूल नहीं मिलता तो कोई भी 5 फूल आपको ले लेना। इस 5 फूल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब एक चीज का बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो पिता होते हैं ना, एक बात आपको बता रहा हूं, जो पिता होते हैं ना उनके लिए सबसे प्रिय कौन होता है पता है आपको? उनके लिए सबसे प्रिय होती है पुत्री। ठीक है ना? तो आपको यह उपाय महादेव की पुत्री के नाम से करना है। आपको पता है महादेव की एक पुत्री तो यही है शिवलिंग के ऊपर ही, और उनकी जो 5 पुत्रियां होती हैं इसी कलश में जो शिवलिंग के ऊपर होता है, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, है ना? यही 5 बेटियां होती हैं। जो आपके पास में 5 पुष्प है उनको इसी कलश पे टच करा के, या फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करा के अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और जब जैसे जैसे एक एक फूल समर्पित करोगे तो महादेव की 5 बेटियों का नाम लेंगे। सबसे पहला फूल जया, दूसरा फूल विषहरा, तीसरा फूल सामलीबारी, चौथा फूल देवतली, और 5वां फूल आपको देव के नाम से लगाना होगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस उपाय को कर लेता है उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो इच्छा होती है, वो पूरी जरूर होती है। देखो मैंने आपको यह उपाय पुत्रियों के नाम से ही करने के लिए क्यों कहा आपको पता है? मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि जब भी घर की कोई पुत्री अपने पिता से कोई भी बात कहती है तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि उनके जो पिता हो वो उसकी बातों को नकार सके। इसीलिए इस उपाय को आपको बरसों पुरानी मनोकामना को पूरी करने के लिए महादेव की बेटियों के नाम से इस उपाय को करना है। और महादेव को कौन सा फूल पसंद है? आपको सफेद फूल पसंद है, तो इसीलिए इस उपाय को सफेद पुष्प से करना होगा। ठीक है ना? 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है, और यह उपाय हमें हर महादेव के नाम से करना होगा। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे। इस उपाय का फायदे 2 हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति घर का बीमार होगा तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही है, वो इच्छा भी आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? पहले समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा हल्दी, दिख रहा है ना? तो आपको ज्यादा नहीं लेना, बस आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना? 1 चुटकी हल्दी लेना, साथ ही साथ आपको छोटी सी कटोरी लेना। आज रात में अपने घर पे इस उपाय को करना है, बाहर अभी मत करना। एक छोटी सी कटोरी लेना, पूरे घर में कहीं पे भी बैठ करके बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अपना जो फेस रखना है वो ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की तरफ रखना होगा। ठीक है ना? आपको रखना है अपना ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है, ये जो कटोरी आपको यहाँ पे दिख रही है आपके घर में जहां पे भी आपने रखी है, बस आपको 1 चुटकी हल्दी को इसी कटोरी के अंदर हरिहर महादेव के नाम से डालना है। क्या करोगे? उस 1 चुटकी हल्दी को हरिहर महादेव के नाम से इस कटोरी में डालेंगे। साथ ही साथ 2 से 4 बूंद आपको इसके अंदर गंगा जल, या फिर आप चाहो तो ज्यादा मात्रा में जल भी इसी कटोरी के अंदर हरिहर महादेव के नाम से, और आप इस उपाय को जिस चीज के लिए कर रहे हो उस चीज का स्मरण करते हुए, और इस कटोरी को रात भर अपने घर में रख देना जहां पे भी तुलसी माता का पौधा हो। ठीक है ना? अगले दिन पड़ेगा मंगलवार का दिन, सुबह उठना 10 बजे से पहले, और फिर इस कटोरी को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई आंवले का पेड़ हो उसी पेड़ के नीचे ले जाकर के डाल देना। जो आपके घर में बीमार होगा उसकी बीमारी तो ठीक होगी होगी, साथ ही साथ आपकी जो भी वर्षों पुरानी मनोकामना होगी, बहुत दिनों से अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय से वो मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना? तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।